तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि ट्रिगो से हम लोग बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। ठीक है, इससे पहले हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल्स हुआ जिसके 4 वीडियोस टोटल आए। चारों वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगो। ट्रिगो एक्चुअल में है क्या? सबसे पहला, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या? तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ एंगल्स। स्टडी ऑफ एंगल्स, तो कौन सा एंगल्स, कैसा एंगल्स, पहले जान लीजिए आप। राइट एंगल ट्राइंगल से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल इसको बोलते हैं वैसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री, हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। कहने का मतलब क्या? पहले जान लीजिए एंगल का यूनिट, एंगल को नापने का यूनिट होता है थीटा। एंगल को नापने का यूनिट क्या होता है? थीटा, जिसपे मेरा पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, सारा मेरा इसी पे घूमने वाला। थीटा 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 हर जगह आपको दिखने वाला है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है क्या? तो बेसिकली 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चैप्टर में 6 रेशियोज है, और 6 रेशियोज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है आपको, उसके आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। लास्ट चैप्टर फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस, तो सारा कुछ देखना है। पर स्टार्टिंग से पहले इंट्रोडक्शन देते हुए, ट्रिग्नोमेट्री, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा। सबसे पहला कौन सा होता है? साइन थीटा। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपका आएगा कॉस थीटा। ठीक है, और उसके जस्ट बाद आपका आएगा टैन थीटा। साइन, कॉस और टैन, मान कर चलिए ये तीनों हो गए बिल्कुल मेजर। ठीक है, और इसके रेसिप्रोकल को, साइन के रेसिप्रोकल को हम नाम देते हैं कॉसेक थीटा। साइन के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या नाम देंगे? कॉसेक थीटा, जो हमारा चौथा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया। कॉस के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, कॉस के रेसिप्रोकल को सेक थीटा, जो हमारा 5वां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया। और टैन के इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, जो हमारा 6ठा या लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्लियरली विजिबल है? साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा, उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। अब साइन है क्या, कॉस है क्या, टैन है क्या? तो सबसे पहले हम मान लीजिए कोई एंगल थीटा। थीटा कोई भी एंगल है जो एक एक्यूट एंगल है। जाहिर सी बात है ये 90 हो चुका, तो ये दोनों एंगल मेरा एक्यूट ही होने वाला है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा किसी भी फिगर में, मान लीजिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को एबीसी से डिनोट कर दिया। ये आपका 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। एक इसमें हाइपोटेनस होता है, एक इसमें परपेंडिकुलर होता है, और एक इसमें बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि हम परपेंडिकुलर इसको ही बोल सकते हैं, हम परपेंडिकुलर इसको ही बोल सकते हैं, बेस हम इसको ही बोल सकते हैं, बेस हम इसको ही बोल सकते हैं। किसको कब परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसको कब बेस बोलेंगे, समझने वाला बात ये है कि जिस एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे, जिस एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे, या तो इसको करेंगे या तो इसको करेंगे, उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर नाम देंगे। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस ही रहने वाला है। ठीक है, इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर नाम देंगे, और उसका जस्ट अपोजिट जो एक बचा वो हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, उसी थ्योरी पे चलते हुए हमारा साइन थीटा, पहले सबसे पहला साइन थीटा क्या था? एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था। किसका रेशियो? तो साइन थीटा हमारा p/h का रेशियो होता है। p/h का, p/h बोलिए या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, cos थीटा हमारा किसका रेशियो होता है? तो cos थीटा हमारा b/h का रेशियो होता है। b/h, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, tan थीटा हमारा किसका रेशियो होता है? tan थीटा हमारा p/b का रेशियो होता है। p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, पहले ही बोला साइन कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन का जब p/h हो रहा है तो रेसिप्रोकल उसका लिख देंगे, तो कॉसेक थीटा जाहिर सी बात है h/p हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? h/p। cos थीटा हमारा b/h है, cos का रेसिप्रोकल है sec थीटा, तो sec थीटा हमारा h/p हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा हमारा p/b है, तो cot थीटा हमारा
सेम लॉजिक पे चलते हुए b बाई p हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। इस 6 चीज को एकदम रट जाइए, 10, 11, 12 आगे हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में आपको एकदम इस चीज को तो एकदम याद ही रखना है। साइन थीटा किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, tan किसका रेशियो होता है, कॉस किसका होता है, सेक किसका होता है, कॉट किसका होता है। रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका रेशियोज कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हमारा आता है साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि पहले डिस्कस किया ये रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, रेसिप्रोकल है। ठीक है, और tan थीटा को हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। ये 3 रेसिप्रोकल रेशियो बोल सकते हैं रेसिप्रोकल्स के बारे में। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया और tan हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अब और इन लोग के प्रॉपर्टीज पे आते हुए, एंगल्स का एक प्रॉपर्टी होता है रेशियोज, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एक प्रॉपर्टी है कोशेंट रिलेशन। आरएस अग्रवाल में इसको नाम दिया हुआ है कोशेंट रिलेशन। अब दिया है तो लिख ही देते हैं कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन है क्या, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा tan थीटा को डिनोट करेगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा क्या को डिनोट करेगा, tan थीटा को। और tan थीटा का बिल्कुल वाइस वर्सा, बिल्कुल रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा हमारा cot थीटा होगा। ठीक है, अब ये होगा कैसे, बस लिखने से बात नहीं चलेगा, होगा कैसे। साइन थीटा याद करिएगा, जस्ट बताया साइन थीटा किसका रेशियो होता है, साइन थीटा हमारा रेशियो होता है p बाई h डिवाइडेड बाई cos थीटा बताया, cos थीटा किसका रेशियो होता है b बाई h। अब p बाई h डिवाइडेड बाई b बाई h है। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे हम तरीके से तो ये हो जाएगा p बाई h डिवाइडेड बाई b बाई h। ठीक है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये वाला का रेसिप्रोकल लिखाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई h इंटू h बाई b। h मेरा कट गया और ये हमारा आ गया p बाई b, और p बाई b किसका रेशियो होता था, tan थीटा का। ठीक है, तो ये चीज अंडरस्टूड है कि sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा कैसे होता है। और सेम लॉजिक पे चलेंगे तो cos बाई sin मेरा cot थीटा आ जाएगा, उतना बताने का शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कोशेंट रिलेशन। उसके बाद हमारा स्क्वायर रिलेशन है। स्क्वायर रिलेशन हमारा क्या है, 3 स्क्वायर रिलेशन हमारा। पहले सारे रिलेशंस को देख लेते हैं जो पहले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इस चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्क्वायर रिलेशन है क्या, पहला स्क्वायर रिलेशन कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कहने का मतलब इसको भी कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, पहले साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा इनटू साइन थीटा। जस्ट एज एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता था, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर। एक और चीज, साइन थीटा इनटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर ही थीटा लिखेंगे। कभी भी साइन थीटा गुने साइन थीटा को साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये चीज ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि साइन थीटा गुने साइन थीटा को हम साइन थीटा स्क्वायर लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि हम थीटा का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं। एंगल का स्क्वायर, अगर मेरा एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है तो वो मेरा हो जाएगा 60 इंटू 60, बहुत गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमको ध्यान रखना है, वो मेरा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा क्यूब नहीं लिखेंगे, cos क्यूब थीटा लिखेंगे। ठीक है, cos क्यूब थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब ये अंडरस्टूड है। वापस रिलेशन पे आते हुए, रिलेशन हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा, फिर से साइन थीटा किसको बोला था, p बाई h को बोला था, तो p बाई h का होल स्क्वायर, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या बताया था, b बाई h, तो इसको लिख सकते हैं b बाई h का होल स्क्वायर। ठीक है,
पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट से तोड़ा, और फिर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमको आरएचएस में 1 से इक्वेट करना है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 हो गया तो लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पहला रिलेशन जो हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मेरे हिसाब से क्लियर है। दूसरा रिलेशन जो हमारा है, दूसरा रिलेशन हमारा कहता है, दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन को सारे को यहां लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन हमारा क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दूसरा रिलेशन हमारा कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करेंगे। सेक थीटा का किसका रेशियो था, सेक थीटा रेसिप्रोकल था कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या था, b बाई एच, सेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई बी, ठीक है। तो h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan हमारा होता है p बाई b, तो ये हमारा हो गया p बाई b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से एलसीएम लेंगे b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से b स्क्वायर कर गया तो ये हो गया b स्क्वायर, और h स्क्वायर को लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इससे मेरा पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन वेरीफाई हो गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो हमारा दूसरा b स्क्वायर रिलेशन जो था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वेरीफाई हो गया, ठीक है। तीसरा रिलेशन हमारा क्या कहता है, तीसरा रिलेशन ध्यान दीजिएगा। तीसरा रिलेशन हमारा कहता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। cosec स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल था, तो वो sin थीटा का था। sin थीटा क्या था, p बाई एच, cosec थीटा क्या हो जाएगा h बाई p, तो ये हमारा हो गया h बाई p का होल स्क्वायर माइनस cot थीटा स्क्वायर, फिर से cot स्क्वायर थीटा, cot किसका रेसिप्रोकल था, tan का था। tan क्या था, p बाई b था। cot क्या होगा, b बाई p होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया b बाई p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करना है प्रूव। हो गया h स्क्वायर बाई p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। p स्क्वायर निकला एलसीएम h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से लिखेंगे इसको तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो तीनों मेरा जो रिलेशन था, तीनों जो मेरा स्क्वायर रिलेशन था वो वेरीफाई हो चुका है। फिर से क्या क्या था स्क्वायर रिलेशन, पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा है, ठीक है। तीसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन मेरा बेसिक इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो हमको एकदम याद रखना है, बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस मेरा इस चैप्टर में भी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में भी सारा इसी तीन रिलेशन पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट जो था टॉप इस चैप्टर का ऑलमोस्ट डन है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं। एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्योंकि सारा कुछ इसी से बनने वाला है। फिर से याद रखने के लिए साइन थीटा हमारा क्या होता है, p बाई एच, कॉसेक थीटा उसी का जस्ट उल्टा h बाई p, ठीक है। फिर से कॉस थीटा हमारा होता है b बाई एच, कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा हमारा उसका उल्टा है तो हो जाएगा h बाई b। फिर tan थीटा हमारा होता है p बाई b और tan का उल्टा cot, cot हमारा हो जाएगा b बाई p। ये 6 चीज बिल्कुल याद रखने वाला। इस पे क्वेश्चन आपका आएगा, मान लीजिए इफ साइन a क्या है, थीटा को a बोल रहा है, ठीक है, थीटा को a बोल रहा है, तो साइन a इज इक्वल टू 8 बाई 17,
तो फाइंड ऑल रेशियोज, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कहने का मतलब अगर साइन ए हमारा 8/17 है तो सारा रेशियोज बताइए। सारा रेशियोज कितना रेशियोज था टोटल? 6 रेशियोज था टोटल। एक गिवन है, साइन ए गिवन है, कॉस बताइए, टैन बताइए, कोसेक बताइए, सेक बताइए और कॉट बताइए। कैसे बताएंगे? सबसे पहला साइन ए गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 8/17 और साइन किसका रेशियो होता है? p/h का, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू p/h। अब हमको सारा रेशियोज निकालना है तो p और h मेरे पास है, पहले से गिवन है मेरे पास, हमको सिर्फ b निकालने की जरूरत है। तो b कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? p² + b² इज इक्वल टू h²। फिर से p है मेरा 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस b निकालना है हमको, तो b² लिख दिया इज इक्वल टू h²। h हमारा क्या है? 17, ठीक है, तो 17 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 प्लस b² इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। b² हम लिख सकते हैं 289 माइनस 64, तो b² हमारा हो जाएगा 225, b हमारा हो जाएगा √225 और b हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा 15। b हमारा कितना हो जाएगा? 15। अब साफ साफ अब देख सकते हैं, हमको p भी मालूम हो गया, हमको h भी मालूम हो गया, हमको b भी मालूम हो गया। सारा रेशियोज लिख देंगे, सारा रेशियोज लिख देंगे। कहने का मतलब साइन गिवन है, कॉस लिखेंगे। कॉस क्या लिखेंगे? कॉस होता है हमारा b/h। b हमारा क्या आया? 15, तो 15/h, h हमारा आया 17, हो गया कॉस है, ठीक है। जस्ट बाद इसके tan a, tan a हमारा क्या होता है? tan a हमारा होता है p/b, p हमारा क्या है? 8, b हमारा क्या है? 15, हो गया tan a। साइन हुआ, कॉस हुआ, tan हुआ। cosec a, cosec a हमारा क्या हो जाएगा? cosec a के लिए तो कुछ लिखने का जरूरत भी नहीं है, 8/17 है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 17/8। उसी तरीके से sec a जो cos a लिखा उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 15/17 का 17/15। और लास्ट cot a भी tan का रेसिप्रोकल लिख देंगे, tan है हमारा 8/15 तो cot हमारा हो जाएगा 15/8। बहुत आसान क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और शायद सारे ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर में हर किताब में शुरू का 6-7 क्वेश्चन यही रहता है कि साइन ए, कॉस ए, कॉट ए कुछ भी गिवन रहेगा, बाकी सारे रेशियोज निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन हमारा आता है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 प्रूव cos क्यूब अल्फा माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। शायद ये क्वेश्चन सॉरी 3 cos अल्फा, प्रूव 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर साइन अल्फा हमारा 1/2 है तो हमको प्रूफ क्या करना है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा हमारा 0 होगा। तो देखिए साइन अल्फा हमको गिवन है, हमको मतलब बस किससे है? हमको मतलब सिर्फ cos अल्फा से, हमको मतलब सिर्फ cos अल्फा से, बाकी tan, cosec, sec, cot से कोई लेना देना इस क्वेश्चन में नहीं है। तो साइन दिया हुआ है, हम सिर्फ cos निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं निकालेंगे। अब साइन दिया हुआ है तो साइन अल्फा हम लिख सकते हैं 1/2, फिर से 1 क्या है? साइन किसका रेशियो? p/h का, तो p/h निकाल लेंगे b इसमें, b निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम p² + b² = h²। p क्या है? तो p1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर = h का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो b² हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1, तो b हमारा हो जाएगा √3। प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो cos अल्फा सबसे पहले लिख लेते हैं, cos अल्फा क्या हो जाएगा उस अकॉर्डिंग? cos अल्फा हमारा होता है b/h, b है हमारा √3, h हमारा सिर्फ 2, तो cos अल्फा का वैल्यू हम लोग के सामने है √3/2, बस इस पे पुट करेंगे और 0 लाकर दिखाएंगे। कैसे पुट करेंगे? तो 3 cos अल्फा, तो 3 into cos अल्फा क्या है? √3/2, ठीक है, माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। फिर से cos क्यूब अल्फा का मतलब क्या होता है? cos अल्फा गुने cos अल्फा गुने cos अल्फा, तो मतलब √3/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अब 3 into √3 हो जाएगा 3√3/2 माइनस
4 इंटू √3 का जो क्या होगा, √3 गुने √3 गुने √3, तो हमारा हो जाएगा 3 √3 बाई 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना। तो ये 4 2 से कट गया, जाहिर देख सकते हैं साफ साफ 3 √3 बाई 2 माइनस 3 √3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि मेरा LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। और मेरा ये क्वेश्चन इफ sin अल्फा इक्वल टू 1/2 वाला क्वेश्चन भी बन चुका है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन आएगा कि कुछ वैल्यू गिवन है और प्रूफ करके दिखाइए, कुछ आइडेंटिटी दिया रहेगा। ठीक है, एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग थोड़ा रहता है वो भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन ट्रायंगल ABC right angled at B, right angled at B, AB 12 BC 5, AB हमारा 12 है और BC हमारा 5 है। ज्यादा क्लियर होने के लिए फिगर ही दे देते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है क्योंकि B पे राइट एंगल है, ये हमारा C है। AB हमारा 12 गिवन है, BC हमारा 5 गिवन है। तो हमको चार चीज निकालना है इसमें। चार चीज कौन कौन सा, cos A, sin A, cos C, sin C। ठीक है, हमको cos A निकालना है, cos A क्या होगा, हमको sin A निकालना है, sin A क्या होगा, हमको cos C निकालना है, cos C, और sin C निकालना है। ठीक है, ये चारों चीज हमको निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, निकालने से पहले हम इसका h निकाल लेंगे, क्योंकि sin और cos दोनों ही का रेशियो में देखिएगा, sin के भी रेशियो में h होता है, cos के भी रेशियो में h होता है। और यहाँ पे हमको सिर्फ p और b गिवन है, या तो ये p, या तो ये p, या तो ये b, या तो ये b। ठीक है, p और b गिवन है पर h नहीं गिवन है। h कैसे निकलेगा, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम से h निकाल लेंगे। p² + b² इज इक्वल टू h²। तो p का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो h² हो गया हमारा 144 प्लस 25, तो h² हमारा हो गया 169, h हमारा हो गया 13। ठीक है, मतलब AC हमारा हो गया 13। अब हमको निकालना क्या क्या था, हमको निकालना था सबसे पहले cos A। अबे cos A जब बोल रहा है, कहने का मतलब हम एंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं। एंगल किसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको। पहले ही बोला था जिसको एंगल कंसीडर करेंगे उसके सामने वाले को P बोलेंगे। मतलब cos A के लिए ये P हो गया और B कौन हो गया, ये। ठीक है, H तो यही रहने वाला है, H यही रहने वाला है। तो cos A हमारा क्या हो जाएगा, cos तो होता है B/H, B क्या है मेरा इसके लिए, A के लिए मेरा B क्या है 12, तो 12/H, H हमारा है 13। ठीक है, ये तो H ही जाएगा, तो 12/13। फिर से sin A निकालेंगे, तो sin A किसका रेशियो होता है, P/H का। P हमारा A के लिए क्या है 5, तो 5/H क्या है 13, तो 5/13। cos A sin A क्लियर। अब C के लिए सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, C के लिए कैसे बदलेगा, तो cos C। फिर से अब C जब बोला मतलब एंगल किसको कंसीडर कर रहे हैं, अब इसको, जिसको एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने वाले साइड को P बोलते हैं। मतलब अब ये नहीं B है मेरा, ये मेरा P हो चुका है, और ये मेरा P नहीं, अब ये मेरा B हो चुका है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग cos C को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से B/H। cos C मेरा B क्या है 5 है, H मेरा क्या है 13 है। ठीक है, cos C निकल गया मेरा। ठीक है, लास्ट sin C क्या है मेरा, sin C भी मेरा B/H होता है, तो B क्या है मेरा, फिर से इसके लिए C के लिए सॉरी sin C हम लोग का P/H होता है, तो P हमारा क्या है 12/H 13। cos A निकला, sin A निकला, cos C निकला, sin C निकला। ठीक है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पहले चैप्टर के लिए मेरे ख्याल से इसी तरीके का 3-4 इसी सारे क्वेश्चंस पे रिवॉल्व करता है पूरा चैप्टर। ठीक है, वैल्यूज चेंज कर देगा, ठीक है, क्वेश्चंस चेंज कर देगा, पर यही 3 बेसिक क्वेश्चंस पे पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है, कहीं भी जाइए बस पूछिए, हम आपको बताने के लिए सिर्फ बैठे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गया। अगला टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस पे भी क्या क्या बात होगा वो तो खैर अगला ही क्लास में पता चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इतना ही है।
प्लीज दोस्त लोग आगे हमारा पेज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त को रेकमेंड करिए इस वीडियो को, ठीक है। कहीं भी शेयर करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, बस शेयर करिए दोस्त। और आने वाले वीडियोस के लिए वेट करिए और तब तक के लिए पढ़िए।